हेलो स्टूडेंट्स, हम आज असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग का एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने वाले हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंसिंग में जो ऑप्टिमल पाथ हम डिसाइड करते हैं इज वन दैट मिनिमाइजेस। तो वो क्या मिनिमाइज करता है? तो ऑप्टिमल पाथ जो मिनिमाइज करता है वो होता है बोथ इलेप्स टाइम और आइडल टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए इलेप्स टाइम, आइडल टाइम, बोथ ए एंड बी और रेडी टाइम। तो सीक्वेंसिंग में ऑप्टिमल पाथ इज वन दैट मिनिमाइजेस, ये मिनिमाइज क्या करेगा? इलेप्स टाइम और आइडल टाइम को मिनिमाइज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, जो कि है बोथ ए एंड बी। सेकंड देखिए, इफ जॉब ए टू डी है प्रोसेसिंग टाइम्स, वहां पे दिया है ए बी सी डी जॉब्स है, उसका प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट मशीन पे दिया है 5, 6, 8, 4 और सेकेंड मशीन पे है 4, 7, 9, 10। अभी ये जो डेटा दिया है उसका ऑप्टिमल सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हम ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट मशीन जॉब दिए है 4, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड मशीन। इसमें से सबसे मिनिमम कौन सा है और वो हम लेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको ले लेंगे फर्स्ट मशीन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट डी, तो ये यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे है, यहाँ पर भी 4 है तो ये सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेकेंड ए, तो सेकेंड ए डाल देंगे। नेक्स्ट मिनिमम आ रहा है यहाँ पे 6, तो ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट बी और ये हो गया सी। तो सीक्वेंस आ रहा है डी बी सी ए। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, डी बी सी ए आंसर आ रहा है। थर्ड देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंस प्रॉब्लम इज, तो वहां पे ऑप्शंस क्या दिए हैं? टू ऑब्जेक्टिव ऑफ, जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम हमने देखा है लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो टू फाइंड अ सीक्वेंस इन विच जॉब्स ऑन हैंड आर टू बी प्रोसेस। तो सबसे पहले तो हम सीक्वेंस देखते हैं क्या है और हम टाइम को मिनिमाइज करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हम करते हैं सीक्वेंसिंग में। तो वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आंसर, क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ इतना ही दिया है कि टू फाइंड द ऑर्डर इन विच जॉब्स आर टू बी मेड, सिर्फ इतना ही नहीं करना होता है। सेकेंड में दिया है टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग ऑल द जॉब ऑन हैंड। फर्स्ट में दिया है जॉब का सीक्वेंस देखना है और सेकेंड में दिया है टाइम, लेकिन दोनों एक साथ हमें करना होता है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ, if there are n jobs and m machines then there will be dash sequences of doing the jobs। तो सीक्वेंस कितने होंगे, ये तो हमने बेस्ट सीक्वेंस जो हमें मिनिमाइज करता है वो देखते हैं, लेकिन अब हम कहीं पर भी अगर सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस हो सकते हैं, ये सी पहले आ सकता है, बी बाद में आ सकता है, डी, तो ऐसे कितने सीक्वेंस होंगे? तो ये इसका आंसर है n फैक्टोरियल रेज टू m सीक्वेंसेस आ सकते हैं, लेकिन उसमें से ये बेस्ट सीक्वेंस है। फिफ्थ देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय, जो हम ये असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि हमने देखा है वो किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम? हंगेरियन मेथड से। क्वेश्चन देखिए, इन सॉल्विंग टू मशीन एंड एन जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द फॉलोइंग अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या गलत है? नो पासिंग इज अलाउड, नो पासिंग इज अलाउड सही ऑप्शन है। नो पासिंग इज अलाउड मतलब क्या? जो हमने जॉब्स डिसाइड किए हैं उस मशीन के लिए वही उसी तरीके से वो जॉब उसको असाइन होंगे, बीच में ही हम दूसरा जॉब नहीं लेंगे। अगर फर्स्ट मशीन इसमें डी जॉब कर रहा है तो वो डी जॉब कंप्लीट होने के बाद वो सेकेंड मशीन के लिए जाएगा। अगर ये जॉब डी जॉब कर रहा है तो सेकेंड मशीन बीच में अपना दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता, ये कंप्लीट होने के बाद ही वो ये जॉब लेगा। तो यहाँ उसका मतलब है नो पासिंग इज अलाउड। सेकेंड, प्रोसेसिंग टाइम्स आर नोन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम जैसे कि यहाँ पे दिया है वो पता होना चाहिए। हैंडलिंग टाइम्स इज नेग्लिजिबल,
करेक्ट स्टेटमेंट है। हैंडलिंग टाइम सा नेग्लिजिबल मतलब क्या है, मशीन में आप वो प्रोडक्ट डाल रहे हो, उसको एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये सब जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, वो बहुत ही थोड़ा टाइम है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। जो प्रोसेसिंग टाइम है वही हम यहाँ पे लेंगे। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे डी, द टाइम ऑफ पासिंग डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ मशीनिंग। तो ये गलत है, बाकी सब तीनों जो दिए हैं वो सही है। 7th देखिए वहां पे एमसीक्यू, टू यूज द हंगेरियन मेथड अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स। इसका ऑप्शन है ए, कन्वर्टिंग ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस। क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है वहां पे हम क्या करते हैं, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है मैट्रिक्स का उसमें से दूसरे सब वैल्यूज सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑल प्रॉफिट्स टू अपॉर्चुनिटी लॉसेस हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ऑप्शन है करेक्ट 7th के लिए। 8th प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है तो वो हमें एमसीक्यू में कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्टली हम जाते हैं 9th। लेकिन 8th आप सेपरेट सॉल्व करके देख सकते हैं, रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, ये सब हंगेरियन स्टेप्स करना है वहां पे। 9th, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी अनबैलेंस। अनबैलेंस कब बोलते हैं वहां पे ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड है नंबर ऑफ रोज इज लेस देन। अभी अनबैलेंस कब बोलेंगे, रोज और कॉलम्स जब इक्वल नहीं होंगे तब हम अनबैलेंस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन दोनों है ए और बी में, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। 10th देखिए, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होगा, रोज इक्वल टू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे सी। 11th, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेट टू बी बैलेंस्ड इफ इट इज। बैलेंस कब होगा, रो और कॉलम कब बैलेंस होगा, उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हम उसे बैलेंस्ड कहेंगे। 12th, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर रोज कॉलम से ज्यादा है तो हम डमी कॉलम ऐड करेंगे, और कॉलम्स अगर रो से ज्यादा है तो हम डमी रो ऐड करेंगे। 13 देखिए क्या दिया है, ABC मशीन्स है और इन अ मशीन एंड 5 जॉब प्रॉब्लम द लीस्ट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स। मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ ए, इसका लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम तीनों का दिया है, और हम वहां पे अगर 3 मशीन देते हैं तो हम 2 मशीन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे तीनों का लीस्ट टाइम दिया है। तो मिनिमम ऑफ ए हम लिखते हैं यहाँ पे 5 है, और मिनिमम ऑफ सी भी लिख देते हैं 3 है, और उसको हमें कंपेयर करना होता है मैक्सिमम ऑफ बी के साथ। तो मैक्सिमम ऑफ बी यहाँ पे है 5। तो क्योंकि मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी है, यहाँ पे ऑर्डर जो हम लेंगे 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन करने के लिए, वो होगा G इज इक्वल टू A प्लस बी, H इज इक्वल टू B प्लस सी, और ऑर्डर यही रहेगा A B C। तो यहाँ पे ऑप्शन है B। 14th प्रॉब्लम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, जॉब और पर्सन का अगर प्रॉब्लम है तो एक जॉब और उस पर्सन को हम असाइन करते हैं। इसके साथ ही हमें क्या करना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, और अगर प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, किस ऑप्शन में आ रहे हैं, बी ऑप्शन में आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ जॉब टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट दिया है। सेकेंड में नंबर ऑफ जॉब टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन टू मिनिमम कॉस्ट,
थर्ड है ओनली मैक्सिमाइज कॉस्ट, ओनली मिनिमाइज कॉस्ट। ये सिर्फ हम ये नहीं देख रहे, हम एलोकेट भी कर रहे हैं, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, सीक्वेंसिंग में क्या रूल्स है, यही होंगे, तो घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है अनबैलेंस्ड का, तो अनबैलेंस्ड आपको क्या लिखना है, अनबैलेंस्ड व्हेन नंबर ऑफ रोज not equal to number of columns। ये लिखना है, अनबैलेंस्ड आएगा तो ये लिखना है, और अगर मैट्रिक्स वर्ड आया तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे आपको लिखना है। तो सेकंड, व्हेन द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, बैलेंस्ड। ये वर्ड वहां पे आना चाहिए, बैलेंस्ड। थर्ड, फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम द मैट्रिक्स शुड बी। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रोज इक्वल टू कॉलम्स है या नहीं, और वो किस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। फोर्थ, इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ डैश मैट्रिक्स, द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एन अनबैलेंस। अनबैलेंस कब होगा, जब जो दिया है इफ इट इज नॉट स्क्वायर, नॉट वर्ड वहां पे ऑलरेडी है, तो नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ, a dummy row or column with the cost elements dash the matrix of an unbalanced assignment problem as a square matrix। so dummy row और column में हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0। सिक्स्थ, the time interval between starting the first job and completing the last job including the idle time if any particular order by the given set of machine। तो सो जो हम वर्किंग टेबल करते हैं, स्टार्टिंग जॉब से लेके एंडिंग जॉब तक जो हमें टाइम मिलता है वो कहते हैं उसे टोटल इलेप्स्ड टाइम। सेवेंथ, द टाइम फॉर विच अ मशीन जे डज नॉट हैव अ जॉब टू प्रोसेस टू द स्टार्ट ऑफ द जॉब आई। मतलब एक मशीन अगर पहले मशीन के काम करते वक्त खाली रहती है तो उसे क्या कहता है, उसे कहते हैं आइडियल टाइम, आइडियल टाइम। ठीक है। एट्थ क्या है, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ट्रांसफॉर्म टू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द डैश वैल्यू ऑफ द टेबल। मैक्सिमाइजेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, सब कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वहां पे, लार्जेस्ट नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू आप लिख सकते हैं। Ninth, when the assignment problem has more than one solution then it is optimal solution। तो हम कहते हैं उसे, लेकिन क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। 10th, the time required for printing 4 books, ABCD 4 books है, प्रिंटिंग के लिए टाइम वहां पे दिया है 5, 8, 10, 7, और डेटा एंट्री के लिए 7, 4, 3, 6। द सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस टोटल इलेप्स्ड टाइम। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस देखते हैं, सबसे यहाँ पे वो है प्रिंटिंग, और यहाँ पे है डेटा, 4 बुक्स है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, ये 3 मिनिमम है, कहाँ पे है, डेटा एंट्री C, तो C यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ये मिनिमम है यहाँ पे, डेटा एंट्री B। नेक्स्ट ये मिनिमम है, कहाँ पे है, 5, प्रिंटिंग A, तो प्रिंटिंग के लिए A आएगा, और ये है D, तो यहाँ पे आंसर है ADBC। तो ये सीक्वेंस है ADBC। ये है 10th का आंसर। अभी हम चलते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। थर्ड देखिए, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट दिया है, वन मशीन वन जॉब इज नॉट एन एजम्पशन इन सॉल्विंग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम।
ये तो एजम्पशन रहता है वन मशीन एक ही जॉब करेगा, वो जॉब कंप्लीट होने के बाद वो दूसरा जॉब लेगा, तो ये जो वहां पे दिया है वो है फॉल्स। If there are two least processing times for machine A and machine B, priority is given for the processing time which has lowest time of the adjacent machine. ठीक है, अगर हमने वहां पे सीक्वेंस करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे मिनिमम जो रहता है हम उसे ही कंसिडर करते हैं, तो ये भी आंसर है यहाँ पे, ये जो दिया है स्टेटमेंट वो है ट्रू। To convert the assignment problem into a maximization problem, smallest element in the matrix is deducted from all the element. Maximization को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम है उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे दिया है जो स्मॉलेस्ट है उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये है फॉल्स। द हंगेरियन मेथड ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स रिडक्शन, ये करेक्ट है। मैट्रिक whereby the cost table is reduced to a set of opportunity cost, ये करेक्ट है, क्योंकि जो मैट्रिक्स दिया है वो हम पहले रो मिनिमाइजेशन करते हैं, वो रिडक्शन हो रहा है, कॉलम मिनिमाइजेशन करते हैं, 0 0 करके लेते हैं, तो ये सब करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। In a sequencing problem, the processing times are dependent of order of processing the jobs on machine. ये जो दिया है वो वहां पे फॉल्स है, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम ऑर्डर पे डिपेंड नहीं होता है। Optimal assignment are made in the Hungarian method to cells in the reduced matrix that contain a 0. ठीक है, क्योंकि हम रो और कॉलम में देखते हैं ईच रो और ईच कॉलम 0 कंटेन होता है या नहीं, और बाद में हम लास्ट में वो असाइनिंग थ्रू जीरोस करते हैं, तो ये है ट्रू। 7th, using the Hungarian method, the optimal solution to an assignment problem is found when the minimum number of lines required to cover the zero cells in the reduced matrix equal to the number of person. जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं वहां पे, तो वो होना चाहिए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो, तो इसीलिए ये जो दिया है वहां पे वो है ट्रू। In an assignment 8.1, in an assignment problem, if number of column is greater than the number of row, then dummy column is added. अगर कॉलम ज्यादा है तो हम रो ऐड करेंगे, अगर रो ज्यादा है तो कॉलम ऐड करेंगे, लेकिन वहां पे दिया है कॉलम ज्यादा है तो कॉलम ही ऐड कर रहे, तो ये है फॉल्स। The purpose of dummy row or column in an assignment problem is to obtain balance between total number of activities. बराबर है, क्योंकि रोज और कॉलम्स को बैलेंस करने के लिए हम डमी रो नहीं तो कॉलम ऐड करते हैं, तो ये ट्रू है। 10th, one of the assumption made while sequencing n jobs on 2 machines is 2 jobs must be loaded at a time on a machine. ऐसा नहीं है, एक मशीन एक ही जॉब कर सकते हैं एक टाइम तक, इसीलिए ये जो दिया है वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे दिया है एक मशीन में 2 जॉब्स हम कर सकते हैं, ये गलत है। तो ये हो गया यहाँ पे MCQ ट्रू और फॉल्स। जब भी आप सॉल्व करेंगे ठीक तरीके से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को, और बाद में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये लेसन इजी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन आप कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।